जरा सोचिए, दाऊद वही राजा जिसने गोलियत को हराया, जिसने इज़राइल को एकजुट किया, जिसने परमेश्वर से गहरा प्रेम किया और जिसने अपने राज्य में अनगिनत जीतें हासिल की। अगर किसी को परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का अवसर मिलना चाहिए था, तो वो निस्संदेह दाऊद ही था, है ना? लेकिन हुआ कुछ और। जब दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक स्थायी भवन बनाने की इच्छा जताई, तब परमेश्वर ने कहा, नहीं दाऊद, मंदिर तू नहीं बनाएगा। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर परमेश्वर ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? आज की इस वीडियो में हम उसी अद्भुत घटना की पूरी कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू होती है 2 शमूएल 7 से। दाऊद अपने शानदार महल में बैठा था, देवदार की लकड़ी से बना हुआ, सुंदर और भव्य। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। उसने नबी नातान से कहा, देखो, मैं तो एक सुंदर घर में रहता हूं और परमेश्वर का संदूक अब भी एक साधारण तंबू में रखा है। दाऊद का यह विचार सिर्फ वास्तुकला नहीं था, यह उसके दिल की गहराई से निकली एक सच्ची भावना थी। वो चाहता था कि परमेश्वर के लिए भी एक ऐसा ही भव्य स्थान बने जो उसकी महिमा को दर्शाए। नातान ने तुरंत हामी भर दी, जो कुछ तेरे मन में है वह कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। पर उसी रात परमेश्वर ने नातान से कुछ अलग कहा। रात में परमेश्वर का वचन नातान के पास आया, जा दाऊद से कह, क्या तू मेरे लिए एक घर बनाएगा कि मैं उसमें निवास करूं? और फिर परमेश्वर ने याद दिलाया कि जब से उसने इस्राएल को मिस्र से निकाला है, वह कभी किसी भवन में नहीं रहा। वह हमेशा अपने लोगों के साथ तंबू में चलायमान रहा। परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर बनाने से मना किया, पर इसके साथ ही उसने एक अद्भुत वादा भी दिया, तेरा घर और तेरी राजगद्दी सदा के लिए स्थिर रहेगी। 2 शमूएल 7:16। यानी परमेश्वर ने मंदिर का नहीं, बल्कि दाऊद के वंश का एक शाश्वत भविष्य तय किया। समय बीता और दाऊद ने खुद बताया कि परमेश्वर ने मंदिर का काम उसे क्यों नहीं सौंपा। एक इतिहास 28:3 में दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन न बनाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला मनुष्य है और तूने बहुत लोहू बहाया है। यही था असली कारण। दाऊद का जीवन युद्धों, लड़ाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उसने दुश्मनों को हराया, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा की, पर साथ ही उसने बहुत खून भी बहाया। परमेश्वर चाहता था कि उसका मंदिर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों बने जो शांति और विश्राम का प्रतीक हो, और वह व्यक्ति था सुलेमान। एक इतिहास 22:9 में परमेश्वर दाऊद से कहता है, देख, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो विश्राम करने वाला मनुष्य होगा। मैं उसे उसके चारों ओर से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा और वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। सुलेमान का युग इज़राइल के इतिहास में एक सुनहरा काल था, शांति, संपन्नता और बुद्धिमत्ता का समय। दाऊद ने युद्ध लड़े, भूमि को सुरक्षित किया और सामग्री जुटाई। लेकिन मंदिर बनाने का काम एक ऐसे राजा के लिए बचाकर रखा गया था जो शांतिपूर्ण माहौल में उसे पूरा कर सके। सुलेमान ने वही किया। उसने मंदिर बनवाया, और जब मंदिर पूरा हुआ तो परमेश्वर की महिमा उसमें इतनी प्रबलता से उतरी कि याजक तक भीतर खड़े नहीं रह सके। 2 इतिहास 7:1। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कभी कभी परमेश्वर हमें किसी काम की शुरुआत करने के लिए चुनता है, पर उसे पूरा करने के लिए किसी और को। दाऊद ने सपना देखा, तैयारी की और अपने पुत्र के लिए रास्ता बनाया। सुलेमान ने उस सपने को पूरा किया, पर अंत में महिमा केवल परमेश्वर की हुई। कभी हमारा सपना अधूरा रह जाता है तो हमें लगता है शायद परमेश्वर ने हमें नजरअंदाज कर दिया, पर सच्चाई यह है कि उसकी योजना में हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है। किसी को बीज बोने का अवसर मिलता है, किसी को फसल काटने का, लेकिन दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में समान मूल्यवान है। दाऊद ने मंदिर नहीं बनाया, लेकिन उसने सुलेमान के लिए रास्ता तैयार किया, और सुलेमान ने उस कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर की योजना में था। तो जब कभी आपको लगे कि आपका सपना अधूरा रह गया है, तो याद रखिए, हो सकता है परमेश्वर ने आपको बीज बोने के लिए चुना है और किसी और को फसल काटने के लिए, पर उसका हर निर्णय एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है, पूर्ण, सही समय पर
और सबसे उत्तम तरीके से। एक इतिहास 22:20। यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, वह तुझे न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जब तक कि यहोवा के भवन की सारी सेवा पूरी न हो जाए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस न करें।